दोस्तों, बिहार बीएड एग्जाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। आज के एग्जाम का चलिए पूछा गया क्वेश्चन देखिए और 100% सही उत्तर आप लोगों को बताने वाले हैं डिस्कशन के साथ। तो फटाफट चेक करके अपना मार्क्स चेक कीजिए, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2023 ये आज के एग्जाम का पेपर है। इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर वेरीफाई बताने वाले हैं और 100% वेरीफाई बताने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ से आप हिंदी का देखिए, फिर इंग्लिश, इसके बाद जीके का, इसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और बाल विकास से संबंधित है। तो सेक्शन 2 में देखिएगा हिंदी, तो हिंदी से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ABCD 4 सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सेट में ये हो सकता है कि 20 नंबर बैच से शुरू हो। तो आपको देखना है क्वेश्चन सभी का सेम ही है। यहाँ पर एक साहित्य से रिलेटेड पैसेज दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साहित्य को क्या माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। यहाँ पर देखिएगा तो उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है। इसके बाद देखिए उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का डी, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्म प्रेरणा से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। तो ये जो है भारतवर्ष यानी इंडिया में सही आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो आत्मकथा को कहा गया है। यहाँ पर आप पैसेज में देखिएगा तो लास्ट में यहाँ पर है आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन था। अब यहाँ पर व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन 10 है। यहाँ पर है दैवज्ञ का अर्थ है। तो आपको लग रहा हुआ है यहाँ पर दैव शब्द है तो देवता होना चाहिए। तो दैवज्ञ का अर्थ जो होता है दोस्तों ज्योतिषी, देवता नहीं होगा, ज्योतिषी इसका सही आंसर होगा। अगला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो अधीन का तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अधीन होता है, आ नहीं होकर के अधीन रहना चाहिए था। मिष्ठान में न संयुक्त है, सीधा न होता। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा अत्यधिक हो जाएगा। अब आपको व्यवहारिक का भी लग रहा होगा। तो व्यवहारिक का जो शुद्ध होता है दोस्तों व्यय या कर यहाँ पर होगा, व्यवहारिक इस तरह से। बाकी हा कर हर्षी कर को ये सही है। तो यहाँ पर या कर होना चाहिए था। तो अत्यधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा किस रस को रसराज कहा जाता है। तो ये बीएड एग्जाम में इससे पहले भी पूछा गया और रस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार भी पूछा गया है। तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित है। नॉर्मली आप क्वेश्चन देखिएगा तो ऑप्शन देखिएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। तो काम करते समय उसकी पहचान करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है मुख्य का विलोम शब्द है। तो अब आपको लग रहा होगा विमुख होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर महर्षु का ख सीधा इस तरह से पूछा जाता तब यहाँ पर विमुख होता, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा गया है। तो मुख्य का विलोम जो होता है गौण होता है, ये सही आंसर होगा। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल एक फूल है और यहाँ पर देखिएगा गुलाब, तो गुलाब भी एक फूल है, अलग फूल है। तो गुलाब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद रजनीगंधा, तो रजनीगंधा भी एक फूल का प्रजाति है। तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन अम्बुज होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है। और मल्लिका, तो मल्लिका यहाँ पर रानी से रिलेटेड हो गया। अगला है किस वाक्य में आपादान कारक। आपादान कारक में ये होता है सी इसका चिन्ह होता है। तो जहाँ पर आपको से दिखे और एक ये भी होता है कि इसमें वस्तु अलग होना चाहिए। तो राम ने रावण को तीर से मारा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद है मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अलग हो रहा है, इस तरह से रहता है सेंटेंस कि गंगा हिमालय से निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये सब जो है आपादान कारक का उदाहरण है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी में देखिएगा तो 2 शब्द से मिलकर बना हो, रेल से और गाड़ी से। रेल जो है इंग्लिश का शब्द है यानी अंग्रेजी विदेशज हो गया, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर 2 शब्दों के मिलकर बना हुआ है। तो ये संकर का सही आंसर हो जाएगा। तत्सम होता है संस्कृत का शब्द, देशज यानी देसी शब्द, विदेशज यानी विदेशी शब्द जिसमें अंग्रेजी फारसी ये सब हो गया।
अगला है यहाँ पर त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में यहाँ पर देखिएगा त्रि यहाँ पर है, त्रि यानी 3, तो संख्यावाचक, ये द्विगु का उदाहरण है, द्विगु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि संधि विच्छेद करके देखना पड़ता है। तो लेखक का लेख जोड़ क नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लिख से यह शब्द बना हुआ है लेखक, लिख जोड़ अक यहाँ पर होगा। तो इस तरह से इसका जो प्रत्यय इसमें लगा हुआ, प्रत्यय यानी लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शुरू में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अक। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चलिए के करके रीजनिंग से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या हुआ है कि देखिएगा JMSU ये सीरियल से है, ये भी सीरियल से है और ये भी सीरियल से AEKM, लेकिन यहाँ पर YT, तो यानी बड़े लेटर पहले आ गया है, फिर TSR यानी उल्टा दे दिया गया है, तो C ऑप्शन इसमें से भी सम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलती, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में, घड़ी का जो रोटेशन होता है इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से हो गया घड़ी का रोटेशन, 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर दक्षिण में आपको डाउट होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या हो रहा है कि पूरब की ओर चल रहा है, तो इस तरह से पूरब की ओर चल रहा है और घड़ी की दिशा में यानी नीचे की तरफ इस तरह से 270 डिग्री मुड़ेगा। तो 270 डिग्री कोण कितना होता है, तो ये आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पर कोण अगर आप बनाइएगा तो इतना जो ये सीधी लाइन है ये 180 डिग्री का हो गया। फिर अगर आप इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो अगर आप इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो फिर 270 का बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर व्यक्ति पूरब की दिशा में इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर अगर पूरब से सीधा पश्चिम में आएगा तो 180 डिग्री का हो गया, ये इधर की तरफ से रोटेट हो रहा है और फिर 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। आप यहाँ से समझिए कि 270 डिग्री आपको घुमाना है, तो यहाँ तक आप देखिएगा तो 270 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री अगर रोटेट करते तो जहाँ पर है वहीं पर आ जाता, तो नॉर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, तो 7 हो गया, यहाँ पर एक एक छोड़ के पैटर्न है, 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है दी गई उत्तर आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति सही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले तो 6 है, इसके बाद 5 हो गया, बीच वाले को छोड़ करके साइड में देखिएगा तो यहाँ पर 6 था, इसके बाद 5 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, यानी चतुर्भुज बन गया। अब जो बनेगा अगला त्रिभुज बनेगा, तो ये तो त्रिभुज हो गया, या ये होगा या ये होगा। इसके बाद देखिएगा एक कम लाइन इस तरह से है, तो इसमें 4 5 था तो 4 रहा, इसमें अगर देखिएगा 4 था तो 3, इसमें क्या होगा 3 है तो 2, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत डाउन है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें यहाँ पर 15 होना चाहिए इसका आंसर। अगला है वर्ग की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें 15 हो जाएगा। सबसे बाहरी वाले में देखिएगा तो 4 यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 और एक बड़ा सा ये भी वर्ग है, तो 4, इस तरह से 5 इसमें बन रहा है, इसमें 5 हो गया सबसे बाहरी वाले में, फिर इसमें भी 5 बनेगा, फिर अंदर वाले में भी 5 बनेगा, तो 5 या 15 इसका सही आंसर हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ऐसे देखिए बनाइएगा, तो अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं जो यहाँ पर होगा इधर की तरफ होगा और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। इसके बाद है वह फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाएं यहाँ पर हो गया 3 किलोमीटर। इसके बाद है वह बिंदु से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलेगा तो यानी आगे की तरफ आ जाएगा, ये 2 है और फिर यहाँ पर 1,
शुरुआत यहाँ से किया था तो 1 किलोमीटर आगे की ओर आ गया है, तो 1 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आरंभिक बिंदु से पूछा गया है। अगला यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 1 2 4 5। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सदस्य होगा, फिर इसके बाद हो जाएगा परिवार, सदस्य से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर के समुदाय, समुदाय से मिलकर स्थानीयता, फिर देश। अगला यहाँ पर है, कैंची का जिस तरह से कपड़ा संबंध है उसी तरह से आपको ढूंढना है। तो कैंची का प्रयोग करते हैं कपड़ा को काटने के लिए, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं लकड़ी को काटने के लिए। अगला है गन को यहाँ पर कोड है, तो गन को अगर आप यहाँ पर जी है तो जी में अगर आप 1 इंक्रीज कीजिएगा तो एच होगा एच, फिर इसके बाद यू में 1 बढ़ाइएगा तो भी होता है, एन में ओ। इसी तरह से पेन, तो पेन के बाद अगर देखिएगा लेटर क्यू है, ई के बाद एफ है, एन के बाद ओ है, तो क्यू एफ ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर देखिएगा अगला तो चिन्ह के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से आपको बैठाना था, 88 21 है, तो यहाँ पर 8 इसको समझिए, फिर इसके बाद डी ऑप्शन सही है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ पर 8 लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दीजिए, 2 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह 1। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाइएगा 6, और 8 में अगर 6 जोड़िएगा तो 14 बराबर 14 का मान आ गया, जो कि डी ऑप्शन में है, तो डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है, यहाँ पर आप देखिएगा तो 30 मीटर सीढ़ी, सीढ़ी अगर आप कभी भी दीवार में लगेगा, अगर दीवार इस तरह से, दीवार क्या होता है कि यहाँ पर सीधी लाइन इस तरह से, और सीढ़ी आप इसी तरह से लगाइएगा, ये सीढ़ी हो गया। यहाँ का कोण आपसे पूछ रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई देखिएगा तो दिया हुआ है 15 मीटर और दीवार की लंबाई है 30 मीटर। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार रखा जाता है, तो कोण यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर थीटा ये है तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब कर्ण की स्थिति में साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर 30 है, कर्ण है 15। नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से होगा, सीढ़ी का लेंथ जो है 30 मीटर दिया हुआ है, उल्टा यहाँ पर हो गया है, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 15, कर्ण हो गया 30, तो 15 बटा 30 यानी 1/2 आ गया। और साइन थीटा में देखिएगा तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला है 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है एपी पर बनेगा, एपी में जो सूत्र होता है योगफल निकालने से रिलेटेड उस पर बनेगा। 100 से 400 के बीच 6 से विभाज्य संख्या, तो पहली संख्या इसमें अगर आप देखिएगा तो 102 है, 102 के बाद फिर 108 आएगा, और यहाँ पर लास्ट जो संख्या 396, तो योगफल वाला सूत्र लगा दीजिए इसमें, तो आंसर आ जाएगा, तो 12,450 इसका आंसर आएगा। इसके बाद इसमें माध्यिका आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर टोटल प्रेक्षण जो है 8 है, जो कि सम संख्या है, तो सम संख्या से रिलेटेड माध्यिका का सूत्र लगाइएगा। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, और फिर बीच वाले पैटर्न के अनुसार आपको लेना है, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक पुस्तक में हमेशा होता है, तो एक पुस्तक में हमेशा पृष्ठ यानी कि पेज होता है, तो पेज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले होगा रोगी, रोगी जाएंगे डॉक्टर के पास, रोगी होगा, रोगी जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेंगे निदान, यहाँ पर डायग्नोसिस दिया हुआ है यानी कि जांच, यहाँ पर जांच रहता है तो फिर आपको डाउट ही नहीं रहता, फिर जांच करेंगे, जांच के बाद उपचार यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बाद बिल यानी कि पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये सही हो गया। अगला है 0 से 99 तक, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 0 दिया हुआ है। ऐसे आप पढ़े होंगे 1 से लेकर 100 तक कितना, 1 से 100 तक अगर यहाँ पर संख्या लिखा जाए तो 3 का प्रयोग 2 का प्रयोग कितना होगा, तो इसमें 20 बार प्रयोग होता है, और 0 में तो 0 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत है ही नहीं।
और 100 में देखिएगा तो 3 है, आ नहीं रहा। अगर 1 दिया हुआ रहता तभी 21 आंसर होता। तो 199 पूछा गया है, तो 0 से लेकर के 99 तक अगर आप गिनती लिखिएगा तो 3 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 33 आएगा, 33 में देखिएगा 2 बार 3 आ गया, इस तरीके से। तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इस श्रृंखला को देखें तो यहाँ पर U है, V है, इसके बाद X है, Y है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा W26 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब चलिए जीके संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? तो उभयचर यानी कि जो जल स्थल दोनों जगह सभी जगह रह सकता है। तो मेढक जो होता है वास्तविक उभयचर होता है, तो कछुआ इसमें से वास्तविक उभयचर नहीं है। अगला देखिएगा 57 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, उच्च दबाव कम तापमान। कहा जा रहा है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सबसे अनुकूल होगा? तो प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगला यहाँ पर है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो ये जो संबंधित है केपलर का नियम। केपलर का नियम ग्रह की गति से संबंधित है, केपलर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। अगला है, यहाँ पर किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो इसमें से जो होता है धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर पूछा गया है कुचालक यानी वेट कंडक्टर, तो गैर धातु हो जाएगा यानी कि अधातु। अगला यहाँ पर परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन देख करके कॉस्मिक रेडिएशन होना चाहिए। जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। आविष्कार जो है कैस्कोग्राफ है, तो इसमें रेडियो संबंधित भी योगदान है। सही आंसर जो होगा अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगे, ये सही आंसर होगा, लौकिक विकिरण नहीं होगा। अगला है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है भोजन रसधानी में। अगला यहाँ पर देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कोशिका किस भाग में होती है? तो साइटोप्लाज्मा में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। वेरीफाई आंसर की आप लोगों को बता रहे हैं जो भी यहाँ पर, तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, सभी आंसर वेरीफाई है। अगला है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से जो सांस लेता है इसमें से केंचुआ लेता है। केंचुआ, मेढक, ये सब जो है जीव त्वचा से सांस लेता है, तो केंचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पारितंत्र में अजैविक घटक कौन सा है? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, तो इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, अजैविक यानी निर्जीव जिसमें जीवन नहीं हो। तो मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन सभी है अजैविक का उदाहरण, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, जैव विविधता के 3 स्तर है। तो जैव विविधता के 3 स्तर, इसमें से आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, इसका कारण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। अगला है, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो माना जाता है डॉल्फिन को माना जाता है। व्हेल नहीं होगा, डॉल्फिन होगा। अगला है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान में कीड़े का अध्ययन किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, परिधीय उपकरण, तो सभी इसमें शामिल है, ये सभी हो जाएगा। अगला है, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा।
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था इसको तीर्थ कहा जाता था, मंत्री परिषद नहीं होगा, तीर्थ इसका सही आंसर होगा। और साथ ही इसको महामात्य भी कहा जाता था, महामात्य। अगला है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अफगानिस्तान पर सोवियत का आक्रमण ये जो हुआ था 1979 में, तो 1979 से लेकर के 89 तक। इसके बाद है बर्लिन का दीवार गिरना, तो ये जो हुआ है घटना 1989 में। इसके बाद देखिएगा सोवियत संघ का विघटन, तो ये जो हुआ है 1991 में। और रूसी क्रांति जो हुआ है 1917 में, तो ये तो आपको याद जरूर होगा रूसी क्रांति वाला। तो 4, और इसके बाद यहाँ पर जो आएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4, 1, 2 और इसके बाद फिर 3। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रजापति को प्राप्त हुआ है। अगला है व्यवस्था विश्लेषण उपागमन किससे प्रतिपादित किया। तो ये जो प्रतिपादित किया है डेविड स्टर्न ने। अगला है निम्न में से कौन से बिहार के राज्यपाल है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सही आंसर हो जाएगा। पहले फागू चौहान थे, अब कुछ ही महीने पहले पिछले महीने ही बने हैं। अगला है किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक ने रिपोर्ट जारी किया। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी किया है। अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंपनी एक्ट 1956। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी है। तो इसमें से जो सबसे पुरानी है तमिल भाषा, तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। तो किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। अगला है चिकनगुनिया का कारण है। चिकनगुनिया जो होता है मच्छर के काटने से, और यह वायरस जनित बीमारी है। वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। तो विंबलडन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है। तो स्क्वैश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। अगला है किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। तो खुल्लम खुल्ला जो आत्मकथा है ऋषि कपूर का, ऋषि कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है किरण बेदी सही आंसर हो जाएगा। अगला है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है मणिपुर में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड है और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो यह जो हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच, यानी यूनाइटेड किंगडम UK। अगला है भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश तो ये जो थे हीरालाल जे कानिया, और अभी वर्तमान में जो है DY चंद्रचूड़ है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। अगला है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नीली क्रांति का जनक जो कहा जाता है वर्गीज कुरियन, सॉरी यहाँ पर हीरालाल जे चौधरी होगा। हीरालाल चौधरी को कहा जाता है नीली क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला यहाँ पर इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया। आप देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन इससे पहले भी क्वेश्चन था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है।
अब यहाँ से देखिएगा तो बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका डिस्कशन आप लोगों को बाद में मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन इसमें से छूट गया है, तो सभी का आप लोगों के एक नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक का आंसर की प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और अभी आप लोगों का कितना सही हुआ है आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो नियंत्रित किया जाता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केडी जाधव थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का बीएड एग्जाम कैसा गया है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही कटअप भी आप लोगों को बताएंगे।